अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम कामरान इस्लाम है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ये वीडियो का नाम मैंने 3D लाइफ क्यों रखा है, ये वीडियो सुनने के साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा और वीडियो के एंड में आपको आइडिया हो जाएगा कि 3D क्या होता है, 3D ऑफ लाइफ क्या है। ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा नया कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। हमारी ज़िंदगी में जितने भी पछतावे हैं, जितने भी मसले हैं, वो सारे 3D के गिर्द घूमते हैं। 3 कॉन्सेप्ट हैं उसके। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ और उनमें हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं और वो हमारी लाइफ में किस तरह असरअंदाज होते हैं ये भी बताता हूँ और उनको ठीक कैसे करना है ये भी। सबसे पहला है जी डम परचेज़। डम परचेज़ आप ऐसे कह लें, वो वाली परचेज़ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जिस तरह कि मैं अपनी रियल लाइफ से आपको मिसाल देता हूँ कि मैं थोड़े दिनों पहले ना किताबें ख़रीदना मैंने शुरू कर दी थी। तो मैंने किताबें, जहाँ मुझे किताब मिलनी मैंने जाके किताब ख़रीद लेनी। तो कहाँ से गुज़रना, तो मैंने किताब खरीद लेनी। कोई भी सब्जेक्ट मुझे पसंद होना या मुझे टेम्पटिंग लगना कोई सब्जेक्ट, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो मैंने वो किताब ख़रीद लेनी। जब मैंने किताब ख़रीद के, तो मेरे पास एक शेल्फ़ है, मैंने वहाँ पे रख देना उसे। तो किताबें आस्ता आस्ता ख़रीदता गया। तो मैं जब किताबें ख़रीद ही रहा था, तो मैंने ख्याल कोई 7 से 8 किताबें ख़रीद ली थी, लेकिन पढ़ी उसमें से कोई भी नहीं थी। दो एक एक दो पेज पढ़े होंगे, वो भी इंट्रोडक्शन के। तो जब मैं अगली किताब ख़रीदने गया, तो मेरी मिसेज़ ने एक दिन मुझे गाड़ी में कहा कि आप किताब तो पढ़ते नहीं हैं और ख़रीदते रहते हैं। तो मैंने ये बात इग्नोर कर दी। मैंने कहा, उसे ऐसे बोल दिया, मैंने कहा टाइम मिलेगा तो पढ़ूँगा। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब सा एक्सक्यूज़ था। जब टाइम नहीं है तो मैं ख़रीद क्यों रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं एक दो दफ़ा मैंने और किताब ख़रीदी, तो मेरी बीवी ने फिर मुझे ये बात कही। फिर मैंने किताब ख़रीदी, तो फिर मैं किताबें, मेरे पास तकरीबन 10-12 किताबें हो गई उस दौर में, जिस दौर की बात बता रहा हूँ। फिर मैं एक दिन ना, मैंने एक जगह पे पढ़ा कि किताबें ख़रीदना और किताबों को पढ़ना, ये 2 अलग अलग हॉबीज़ हैं। ये जो है ना, बात ना मेरे दिल को लग गई। मैं हर्ट हो गया इस बात से, मेरी ईगो हर्ट हो गई। मैंने कहा यार, ये तो कैसी बात कर दी इसने। इसका मतलब कि किताबें पढ़ना मेरी हॉबी नहीं है, सिर्फ किताबें ख़रीदना मेरी हॉबी है। लोगों को दिखाना कि मेरे पास किताबें हैं, ये मेरी हॉबी है। तो फिर मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने कहा जब तक मैं ये किताबें पढ़ नहीं लूँगा ना, मैं नई किताब नहीं ख़रीदूँगा। और जब तक मैं नई लाई हुई किताब जो इसके बाद ख़रीदूँगा, वो एक ख़त्म नहीं कर लूँगा, मैं उसके बाद नई किताब नहीं ख़रीदूँगा। ठीक है, किताबें कहीं नहीं जा रही, दुनिया में मौजूद है। एक तो मेरे साथ ये वाक़या हुआ। ठीक है, फिर कभी कभार ऐसे होता था थोड़े अरसे पहले कि मैं कोई चीज़ ख़रीद लेता था बहुत एक्सपेंसिव। कोई बहुत एक्सपेंसिव शर्ट ख़रीद ली, कोई बहुत एक्सपेंसिव कोई वॉच ख़रीद ली, या कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव कोई कपड़ा ख़रीद लिया, कोई शर्ट, कोई पैंट, या कोई भी ऐसी चीज़ वो ख़रीद के ना, तो मैं घर में रख देता था। तो वो अक्सर जो है ना, मेरी मिसेस कहती थी कि आप पहनते तो है नहीं, ख़रीद लेते हैं। तो ये भी मेरे साथ होता रहा है। मैंने फिर बड़ी मुश्किल से इस आदत से जान छुड़वाई। ठीक है, ये दोनों किस्म की जो मैं परचेज़ बताई है ना, जो मैं करता था, इसको डंप परचेज़ कहते हैं। ठीक है, कि इसका कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, ये फ़जूल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पे बर्डन है, आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेस करती हैं, आपको लाइबिलिटी में डालती हैं। ठीक है, 2 कोटेशनें मैं इस बारे में आपको बताता हूँ, फिर इस डंप परचेज़ को मैं फ़िनिश करता हूँ। कि आपने अक्सर ये कोटेशन सुनी होगी कि अगर आप आज वो चीज़ ख़रीदेंगे जो आपके इस्तेमाल की नहीं है, ठीक है, तो कल आपको वो चीज़ भी बेचनी पड़ेगी जो आपके इस्तेमाल की है।
ठीक है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल उन परचेज़ेस की वजह से हैं जो आप उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं जिनको आप पसंद भी नहीं करते। ठीक है, इसमें एक बहुत फेमस कोटेशन भी आपने पढ़ी होगी कि वी बाय द थिंग्स विद द मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस द पीपल वी डोंट लाइक। तो एक तो ये चीज़ है। तो परचेज़ेस, डंप परचेज़ेस से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए थे फाइनेंशियली से, तो थोड़ा सोच समझ के ख़रीदें। इस्तेमाल की चीज़ है। इसमें बहुत क्रूशल आखिरी पॉइंट बताता हूँ, फिर नेक्स्ट डी की तरफ चलते हैं। इसमें बहुत क्रूशल चीज़ है कि चीज़ को उस वक़्त ना ख़रीदें जब आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। चीज़ को उस वक़्त ख़रीदें जब आपको उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी आप पैदा कर लें कहीं से। आप समझते हैं जो मैंने उधार लेके चीज़ ले ली, क्रेडिट कार्ड से ले ली, या अपने नेसेसिटी एक्सपेंस को कट करके ले ली, वो अफोर्ड है, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। एक्चुअली तो वो अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं। तो चीज़ जब लें जब उसकी ज़रूरत है, जब ना लें जब वो क्या कहते हैं अफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो परचेज़ ज़रा ध्यान से करें। ठीक है, ये ज़रा कोई भी चीज़ खरीदते वक्त ज़रा देखें आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। दुनिया जो मर्ज़ी कहती है, तो लोगों की नकल ना करें, हर बंदे की सिचुएशन अलग है। ठीक है, एक तो ये है डंप परचेज़, दूसरी है डूम्ड रिलेशन, यानी कि हेल्पलेस रिलेशनशिप। यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये दूसरा डी है जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा मसला क्रिएट करता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपने शादी करनी है, तो आप उसमें परेशान हैं कि लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़की परेशान है कि लड़का कैसा होना चाहिए। डिफरेंट फैक्टर्स सोचते हैं। जो फैक्टर्स मैंने इतने सालों में सीखा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लड़के हैं और आपने अगर किसी लड़की से शादी करनी है, तो आप ये देखें कि अगर उसकी वालदा ज़िंदा है तो आप उसकी वालदा से मिल लें। दुनिया क्या कहती है, बाकी सारे फैक्टर्स मैटर नहीं करते। ठीक है, और सीरत के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आप उसकी वालदा से मिलें। 90% केसेस में लड़की 80% अपनी वालदा की कॉपी होती है सीरत में। ठीक है, तो आपको डिसीजन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप में ये तो शादी के हवाले से हो गई। दोस्ती के हवाले से अक्सर मैंने लोगों को देखा, लोग कहते हैं कि यार दोस्त अच्छा नहीं मिला, उसने धोखा दे दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसका एक क्राइटेरिया जो पिछले दिनों में एक लड़के को बता रहा था, आपको भी बता देता हूँ। कोई भी बंदा जो आपसे दोस्ती करने की कोशिश करता है ना, या आप अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, तो बहुत ज़्यादा दोस्ती बनाने से पहले ये देख लें कि वो बंदा अपने माँ बाप, अपने बहन भाई के साथ कैसा है। अगर वो उनके साथ ठीक नहीं ना है, तो वो आपका कभी अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। और अगर बन भी गया तो वो रिश्ता, वो दोस्त, वो आपको हमेशा तकलीफ़ देगा। ठीक है, उस इंसान का आपसे दोस्ती का दावा झूठा है जो अपने माँ बाप के साथ ठीक नहीं है, अपने बहन भाइयों के साथ ठीक नहीं है। वो सब एक धोखा है। ठीक है, तो रिश्तों के मामले में थोड़ा ये डूम रिलेशन जो सेकंड डी है ना, तो इसको ज़रा आप ध्यान से करें। ये भी आपकी लाइफ में बहुत असरअंदाज होगा। तो आपकी खुशी और गमी का ताल्लुक इससे है। तीसरा जो है ना, वो है डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। ये तीसरा डी कि आपकी जो आदतें हैं ना, तो वो जो है वो बड़ा मसला क्रिएट कर लेती हैं आपके लिए। आपको पता नहीं लगता, आप एक आदत में घुसते चले जाते हैं। मे बी वो आदत बहुत बुरी हो, वो भी आपको अपने गोल से दूर लेके जा रही हो। मे बी वो आपको अपने गोल से डेविएट कर रही हो। मे बी आपको सोसाइटी में बुरा बना रही हो, आपको फैमिली से दूर लेके जा रही हो। तो उसका सबसे बड़ा तरीका वारदात क्या है? हर वो आदत जो आपको मैक्सिमम लोगों से छुपानी पड़े,
छुप के करनी पड़े, उसको ज़रा रिव्यू कर लें, ठीक है। कोई भी है, ठीक है। अब आप मेरा ख्याल खुद समझदार हैं कि कोई भी आदत है, आप लड़के हैं लड़की हैं, कोई भी आपकी आदत है, जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपकी हॉबी है, या कोई भी आदत है जो आपको सोसाइटी से, फैमिली से, अपने जानने वालों से छुप के करनी पड़ रही है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्राइटेरिया उसका, अब अच्छी कौन सी है बुरी कौन सी है ये आपको खुद पता है, ठीक है, लेकिन ये क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये जो 3 डी है ना, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इन 3 डीज़ पे अलग-अलग काम करना शुरू करें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ जाएगा, आपके मसले कम से कम हो जाएंगे, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।